यूसीसी यूसीसी यूसीसी, हर जगह ये यूसीसी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि ये यूसीसी है क्या, आखिर में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता ये है क्या, कब आया, कहाँ लागू है, किस राज्य में लागू है, किस जाति धर्म पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर पूरी राज्यों में लागू हो जाता है, पूरे भारत में यह लागू हो जाता है तो किस जाति धर्म पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, साथ ही साथ विपक्ष किस नज़रिए से इसको देख रही है, सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप सिंह, A to Z क्लासेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि एक न्यूज़ बड़े चर्चा में है, समान नागरिक संहिता। ये समान नागरिक संहिता आखिर में है क्या? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आखिर में है क्या? सभी न्यूज़ चैनलों पर, सभी अखबारों में फ्रंट पेज पे, पहले ही न्यूज़ पे ये आ रहा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन बहुत साथी हमारे ये नहीं जान पा रहे हैं कि ये समान नागरिक संहिता आखिर में है क्या। अगर पूरे भारत में यह लागू हो जाता है तो इसका पूरे भारत में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस जाति धर्म पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अगर यूसीसी के बारे में आप सब नहीं जानते हैं या फिर थोड़ा जानते हैं तो आज ही हम इस सेशन में पूरी चर्चा करेंगे, पूरा सब कुछ अच्छे से जानेंगे उसके बारे में। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अंग्रेजों के समय यूसीसी था तो उसका क्या प्रावधान था। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको लेकर के क्या कहा था। इन सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। साथियों, यूसीसी का फुल फॉर्म हो जाता है, ये देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यूसीसी है। यूसीसी का फुल फॉर्म हो जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आइए जानते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर में है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये समान नागरिक संहिता क्या है? समान नागरिक संहिता एक ऐसा प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य हर धर्म, रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को सभी के लिए एक समान करना है। इसका मतलब है सभी धर्म, जाति, पंथ और लिंग के लोगों के लिए भारत में विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत के मामलों के नियम एक जैसे होंगे। अगर हम एक लाइन में इसकी बात करते हैं तो सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी जाति धर्म विशेष का हो, सभी नागरिकों के लिए एक कानून लाना, यही है समान नागरिक संहिता। समान मीन्स बराबर और नागरिक मीन्स प्रत्येक आदमी, और संहिता मतलब सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम कानून लाना, यही इसका अर्थ हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कि ब्रिटिशों के राज में जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था भारत सरकार में, तो उनमें ये क्या प्रावधान था यूसीसी को लेकर के। तो यूसीसी को लेकर के, यूसीसी का जिक्र अभी मोदी सरकार में ही नहीं है, पहले भी देखने को मिल चुका है। अंग्रेजों के समय में 1835 में ही ब्रिटिश सरकार ने अपराधों, सबूतों और कई अन्य विषयों पर समान नागरिक कानून लागू करने की बात कही थी। हालांकि उस रिपोर्ट में हिंदू मुस्लिम धार्मिक कानून को बदलने को लेकर के कोई बात नहीं थी, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने भी यह कानून लाया था। साथियों, सेशन के लास्ट में आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आप किस जाति धर्म के हैं, और अगर पूरे भारत में यह समान नागरिक संहिता लागू हो जाता है तो किस जाति धर्म पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे इस वीडियो के अंत में। यही नहीं, अंबेडकर जी ने भी इसकी चर्चा की थी। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब अंबेडकर जी को यह दूरदृष्टि वाले थे और उन्होंने यह देख लिया था कि कहीं ना कहीं यह दिक्कत होने वाली है। इसीलिए नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 44 के तहत आप देखेंगे तो अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का ये उसमें उल्लेख किया गया है। यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यूसीसी का जिक्र किया था। 1948 में जब संविधान सभा की बैठक में अंबेडकर ने यूसीसी को भविष्य के लिए अहम बताया था और इसे स्वैच्छिक रखने की बात की थी। इसीलिए आज देख रहे होंगे कि इसको रखा गया है। अंबेडकर कई राजनीतिक दिग्गजों के साथ समान नागरिक संहिता के प्रस्तावक थे। संविधान सभा की बहस के दौरान अंबेडकर जी ने कहा था, क्या कहा था? समान नागरिक संहिता के बारे में कुछ भी नया नहीं है। विवाह, विरासत के क्षेत्रों को छोड़कर देश में सबसे पहले से ही एक समान नागरिक संहिता मौजूद है, जो संविधान के मसौदे में समान नागरिक संहिता के मुख्य लक्ष्य हैं। यूसीसी भी एक वैकल्पिक होना चाहिए, ये अंबेडकर जी का कथन था। साथियों, अब आइए जानते हैं कि यह किस राज्य में लागू है, साथ ही साथ विपक्ष इसको किस नज़रिए से देख रहा है। इसके साथ साथ अभी कौन सी सरकार लागू करने जा रही है, इन सभी बातों का हम लोग जान लेते हैं।
अगर हम बात करते हैं कि किस राज्य में लागू है, तो यह सबसे पहले, अभी जब इसका जिक्र भी नहीं हो रहा था तो उसके पहले यह गोवा में लागू था। गोवा में यह कानून पहले से ही लागू है। गोवा को, यानी गोवा के मुख्यमंत्री पहले से ही लागू कर चुके हैं। संविधान का विशेष दर्जा मिला है। राज्य में सभी धर्म और जातियों के लिए फैमिली लॉ लागू है वहाँ पे, यानी आप किसी भी जाति धर्म के हों, एक ही नियम कानून सभी जाति धर्म को वो रहेगा, उनके लिए प्रावधान किया गया है। इसके तहत सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार के कानून समान हैं। आप शादी वहाँ पे करना चाहें तो भी एक ही नियम लगेगा, चाहे वो आप किसी भी धर्म के हों। तलाक लेना चाहें तो एक ही नियम से आप तलाक ले सकते हैं। उत्तराधिकारी मतलब कि पिता की ज़मीन किसको मिलनी चाहिए, ये सब वहाँ पे एक ही प्रावधान है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। अभी देखिए देश में असम, उत्तराखंड, गुजरात, यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूरा प्रावधान कर लिया है। वो अपना रणनीति तय कर चुके हैं कि कैसे कैसे हम लोगों को करना है, कैसे लागू करना है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, तो वहाँ भी इसको लागू करने की बात की जा रही है, पूर्ण समर्थन मिल रहा है। इसके साथ साथ जो शिवसेना प्रमुख हैं, शिवसेना के अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे जी, इसको लेकर के विशेष बयान दिए हैं कि इनकी सरकार पहले से ही इसके पक्ष में रही है। जब बाबा साहेब थे तभी वो कहते थे कि सभी नागरिकों के लिए एक नियम कानून होने चाहिए, तो ये पहले से ही एक मतलब कि इसके पक्ष में हैं। तो इनको लेकर के साथ ही साथ कुछ विपक्ष ऐसे भी हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि यह समान नागरिक संहिता लागू हो। कुछ राज्यों की सरकार ये नहीं चाहती है। अब हालांकि आप कमेंट करके ये बताइएगा कि अगर ये लागू हो जाता है तो किस जाति धर्म पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि किस पे कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है। दरअसल बात करते हैं यूसीसी का विरोध क्यों हो रहा है। तो यूसीसी का विरोध लागू होने को मुस्लिम समुदाय उनके धर्म में दखल देना मान रहे हैं सबसे ज़्यादा। ये मेरा मत है, हालांकि मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी मुस्लिम धर्म पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे शादी करने का जो रीति रिवाज है, वहाँ पे तलाक लेने का जो रीति रिवाज है वो अलग ही ढंग से है। जो उनके शरीयत के तहत मुस्लिमों के लिए कानून है वो अलग है, और इसमें महिलाओं को संरक्षण दिया गया है, इसीलिए यूसीसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा शरीयत में कहा गया है। इसी को लेकर के मुस्लिम भाई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि यूसीसी से मुस्लिम पर्सनल लॉ के वजूद खतरे में पड़ जाएगा, इसीलिए ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि मतलब किस जाति धर्म पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है इसको लेकर के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू पर। तो हिंदू पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये जान लेना जरूरी है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसमें हिंदुओं का विवाह किस प्रकार से होना है, ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत होता है कि किस प्रकार से हिंदू भाई बहनों का विवाह शादी होना चाहिए। साथ ही साथ पिता का जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा, किस प्रकार से होगा, तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में इसका प्रावधान किया गया है। यानी अगर किसी पुरुष की 2 शादियाँ 3 शादियाँ हुई हैं तो किसको कितना उसका उत्तराधिकारी होगा, कौन सा बच्चा कितना उत्तराधिकारी होगा, इस सब का प्रावधान हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत किया जाता है और उतना मिलता है। तो अगर यूसीसी भारत में लागू होता है तो यह सब संविधान के अकॉर्डिंग सबके लिए एक कानून हो जाएगा कि उत्तराधिकारी किस प्रकार से तय होगा और साथ ही साथ विवाह किस प्रकार से तय होगा। यह सब संविधान के अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा, सभी नागरिकों के लिए एक समान से वो सब कुछ संविधान तय करेगा। आइए देखते हैं मुस्लिम धर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव मुस्लिम धर्म के ही ऊपर पड़ने वाला है। मुस्लिम शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। चूँकि मुस्लिम शरीयत एप्लीकेशन 1937 में प्रावधान है, शादी के नियम कुछ अलग ही प्रकार से होते हैं, तलाक के नियम कुछ अलग ही होते हैं, भरण पोषण के नियम, मतलब अगर उनमें तलाक हो जाता है तो भरण पोषण क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हिंदू में तो अलग ही कुछ रीति रिवाज और कानून बनाया गया है, लेकिन मुस्लिम शरीयत के तहत उनमें सब कुछ तय किया जाता है कि अगर तलाक हो भी जाता है तो भरण पोषण किस प्रकार से होगा। तो यह सब प्रावधान ये हट जाएगा अगर यूसीसी लागू होता है। तो उसमें शादी भी देखेंगे तो 3 बार कबूल 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 है कबूल है कबूल है कह देने पे शादी हो जाता है। तलाक की बात करते हैं तो 3 तलाक था, अभी प्रावधान हट गया है चूंकि। तो यह सब सारी चीज़ों को हटा करके एक कानून ला दिया जाएगा और पूरे देश में वो एक ही कानून चलेगा। उसमें शादी की उम्र भी कुछ अलग ही दी गई है जो संविधान के अकॉर्डिंग है, जो हिंदू के अकॉर्डिंग है, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग है, तो मुस्लिमों में भी कुछ अलग ही टाइप का दिया गया है, तो इस पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। मुस्लिम में आप बहुविवाह प्रथा भी प्रचलित है, बहुत सारी विवाह शादी कर सकते हैं, तो इसको भी लेकर के इस पर भी प्रभाव पड़ने वाला है निश्चित ही। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर देखने को मिलेगा तो मुस्लिम धर्म पर ही देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आपका मानना किस पे है, कि किस पे ज़्यादा, किस धर्म पे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर हम सिख धर्म की बात करते हैं तो सिख धर्म में आनंद विवाह अधिनियम 1909 के तहत सारा प्रावधान किया जाता है। इसमें तलाक का प्रावधान, हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही वो तलाक का प्रावधान है, लेकिन विवाह जब भी होता है तो आनंद विवाह अधिनियम के तहत ही होता है, जो भी प्रावधान इसमें किए जाते हैं। तो सिख धर्म पर हालांकि ये अगर यूसीसी लागू होता है तो यह प्रावधान भी हट जाएगा और समान नागरिक संहिता के तहत जो भी प्रावधान किए जाएंगे उसके तहत शादी विवाह और तलाक और उत्तराधिकारी तय किया जाएगा। बात करते हैं हम अगर ईसाई धर्म की, तो ईसाई धर्म में तलाक अधिनियम 1869 के तहत 1869 के तहत जो धारा 10A उसमें बात की गई है, तलाक की जो बात की गई है, तो तलाक की जो बात की गई है उसमें तलाक लेने के लिए यदि कोई कपल चाहता है कि हम तलाक लेने, स्वेच्छा से अगर चाहता है कि तलाक ले लें, तो उस पति पत्नी को पहले 2 साल तक दूर रहना पड़ेगा, बिना किसी मतलब के, बिना किसी ज़रूरत के 2 साल तक उन्हें ना ही मिलना होगा, ना ही आपस में कुछ मतलब कि किसी भी प्रकार का संबंध बनाना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा। तलाक लेने के लिए उनको 2 साल तक अलग रहना होगा। यदि वो 2 साल तक अलग रह लेते हैं तब इसमें प्रावधान है कि इनका तलाक सुनिश्चित किया जाएगा इस धर्म के तहत। अगर यूसीसी लागू होता है तो यह सारे प्रावधान हट जाएंगे और एक नियम लागू हो जाएगा, इस पर भी कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। पारसी धर्म की बात करते हैं कि पारसी धर्म पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो विवाह और तलाक अधिनियम 1936 के तहत इसमें विवाह और तलाक का प्रावधान होता है। इसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई पारसी पुरुष या फिर पारसी महिला अगर किसी दूसरे धर्म वाले व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं, यदि किसी दूसरे धर्म वाले व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं तो वह पारसी अधिकारों को पूरी तरीके से खो देते हैं। अगर चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, किसी दूसरे धर्म में जाकर के शादी करते हैं, मान लीजिए पारसी हैं, किसी हिंदू में जाकर के शादी कर लें या फिर मुस्लिम में शादी कर लें, तो किसी भी अन्य धर्म में जाकर के शादी कर लेते हैं, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, तो वो सभी प्रकार के अपने अधिकार खो देते हैं जितना उनको अधिकार मिला रहता है। तो यह भी प्रावधान हट जाएगा यदि यूसीसी लागू होता है तो इन लोगों के लिए काफ़ी कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर होगी, कुछ लोगों के लिए बुरी खबर होगी। तो पारसियों पर ही निश्चित ही प्रभाव पड़ने वाला है। अगर हम बात करते हैं आदिवासियों पर कि आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो आदिवासी समूह जो होते हैं अपनी परंपराओं और प्रथाओं के बल पर, उनमें नियम कानून होते हैं, वो अपनी परंपराओं को मानते हैं, उनकी प्रथाएं जो चली आ रही हैं उसी के आधार पर उनमें सब कुछ माना जाता है। हालांकि हर एक राज्य में हर एक सरकार उनको लेकर के एक विशेष अधिकार प्रोवाइड किया है कि हाँ ये आदिवासी हैं तो इनको इस प्रकार का अधिकार दे दिया जाता है। हर एक राज्य में लगभग उनको विशेष अधिकार प्रावधान है। ज़्यादातर करके पूर्वोत्तर के राज्यों में, झारखंड वगैरह, वहाँ के आदिवासियों को एक अलग प्रकार के जमीन विशेष को लेकर के या फिर किसी भी प्रकार के अधिकार उनको प्राप्त है। तो अगर यूसीसी यहाँ पे लागू हो जाता है तो इन पर भी निश्चित ही प्रभाव पड़ने वाला है, आदिवासी समूह पर भी। आदिवासी वर्ग भी इसका विरोध कर रहा है। तो आप लोगों ने समझा कि यह यूसीसी है क्या, इसमें शादी, तलाक, किसी बच्चे को गोद लेना है या फिर संपत्ति के मामले में उसका उत्तराधिकारी क्या होगा, सबके लिए एक कानून लाना, ये क्या है, सबके लिए एक कानून लाना, यही यूसीसी का अर्थ है। एक लाइन में यही यूसीसी का अर्थ हो जाएगा। इन सब के लिए एक कानून, सभी नागरिकों के लिए भारत में एक कानून लाना, यही इसका अर्थ हो जाएगा। आप लोगों ने सारी बातें समझा कि क्या इसका अर्थ है, कहाँ कहाँ ये लागू है, कौन किसने क्या बात कही है और कौन राज्य समर्थन में है, कौन नहीं है, सारी बातों का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आई होप ये पूरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।